प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि शून्य थी, न कोई धरती थी, न आकाश, न जीवन का कोई चिन्ह। तभी परम सत्ता ने सृष्टि रचने की सोची। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से 5 महान तत्वों को उत्पन्न किया। ये तत्व थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इस तरह होने लगी सृष्टि की उत्पत्ति। पृथ्वी ने कहा, मैं स्थिरता और आधार हूँ, मेरे बिना कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। मैं पर्वत बनाऊंगी, धरती बनाऊंगी और पेड़ पौधों को पनपने दूंगी, सृष्टि का आधार बनूंगी। जल ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ धरती होने से जीवन संभव नहीं, मैं जीवन का स्रोत हूँ। मैं नदियाँ, समुद्र और वर्षा बनाऊंगा, मैं प्यास बुझाऊंगा और जीवन को पोषण दूंगा। बाकी तत्वों ने जल की उपयोगिता को स्वीकार किया। अग्नि जोश में बोली, मैं ऊर्जा हूँ, मेरे बिना कोई गति नहीं होगी। मैं सूर्य का प्रकाश दूंगी, गर्मी दूंगी और अंधकार को दूर करूंगी। मैं जीवन में परिवर्तन लाऊंगी। अग्नि की बात सुनकर सभी सहमत हुए। वायु ने हंसते हुए कहा, सूरज की गर्मी और पानी के प्रवाह को दिशा कौन देगा? मैं प्राण हूँ, मेरे बिना कोई सांस नहीं ले सकेगा। मैं पेड़ों को झूमने दूंगी और जीवन को गति दूंगी। वायु के महत्व को सभी ने स्वीकारा। आकाश ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अनंतता हूँ, मैं सभी को स्थान दूंगा। मेरा आकाश बिना किसी सीमा के सब कुछ समेटे रहेगा। बिना मेरे कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। आकाश के इस कथन ने सबका दिल जीत लिया। जब सृष्टि पूरी हुई, तब पंच महाभूतों ने मिलकर मानव से कहा, हमने तुम्हें यह सुंदर दुनिया दी है, लेकिन ध्यान रहे, हमारा संतुलन बनाए रखना। यदि तुम हमें असंतुलित करोगे तो प्रकृति में अशांति होगी और जीवन कठिन हो जाएगा। इस कहानी के अंत में पंच महाभूतों ने यह संदेश दिया कि मानव का कर्तव्य है इन तत्वों का आदर करना, इन्हें संतुलित रखना और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना।